आपने यह न्यूज में बार बार यह सुना होगा कि जिस चैनल का सर्वे लेटेस्ट होता है उस चैनल के सर्वे से इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल मिलता जुलता नजर आता है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो बीजेपी को 44.7% वोट शेयर मिल रहे हैं, कांग्रेस को 44.6%, तो कांग्रेस को सिर्फ 42% वोट शेयर मिल रहे हैं और सीट में इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो 59 से 69 सीटें मिल रही है। कांग्रेस को 45.3% वोट शेयर मिल रहे हैं, वहीं पर बीजेपी को 43.5% वोट शेयर मिल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इसी साल नवंबर में भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाली है। सभी पार्टी अपना जोरों शोरों से रैली कर रही है। इसी बीच एबीपी सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है जिसमें अनुमानित रूप से पता चल गया है कि कौन पार्टी किस राज्य में सरकार बनाएगी। यहाँ पर आपका सवाल होगा कि आखिर सी वोटर सर्वे होता क्या है। सी वोटर सर्वे का पूरा नाम सेंटर फॉर वोटिंग ओपिनियन ट्रेंड्स एंड इलेक्शन रिसर्च होता है, जिसके आज के समय में संस्थापक की बात करते हैं तो यशवंत देशमुख है। दोस्तों, यह एक ऐसी एजेंसी है जो भारत के राज्यों के 100 से भी ज्यादा इलेक्शन का विश्लेषण कर चुका है। इसके अलावा विदेश के 30 से भी ज्यादा कार्यक्रमों का विश्लेषण कर चुका है। साल 2000 में इन्होंने विदेशी और भारत के कई मीडिया को अपने साथ जोड़ा, जिसमें कि आज तक एबीपी न्यूज, ब्लूमबर्ग, इसके अलावा बीबीसी है जिनके साथ आज तक वह विश्लेषण करता है। आपने यह न्यूज में बार बार यह सुना होगा कि जिस चैनल का सर्वे लेटेस्ट होता है उस चैनल के सर्वे से इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल मिलता जुलता नजर आता है। पर यहाँ पर आपका सवाल होगा कि आखिर सी वोटर का सर्वे होता कैसे है। दोस्तों, अगर आप एग्जिट पोल का सर्वे अच्छी तरीके से जानते होंगे तो सी वोटर का सर्वे को समझने में आसानी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एग्जिट पोल का सर्वे होता क्या है। दोस्तों, एग्जिट पोल का सर्वे ठीक उसी दिन होता है जिस दिन की इलेक्शन होता है। इस सारे प्रक्रिया को पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाती है। जो चैनल एग्जिट पोल का सर्वे करता है उस चैनल के एंकर, इसके अलावा सर्वेक्षणकारी जो होते हैं वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों से पूछते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि कितने % लोग जो है वो किस पार्टी को वोट दिए है। अलग अलग पोलिंग बूथ के हिसाब से एक एवरेज डाटा तैयार किया जाता है। उसके बाद जो आपके टीवी के सामने पेश किया जाता है कि इस पार्टी को इतने वोट मिलेंगे, इसके अलावा इस पार्टी को इतने वोट मिलेंगे, वो इसी तरीके से एवरेज डाटा तैयार करके निकाला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज है कि जिस चैनल का सर्वे साइज ज्यादा होता है उस चैनल का जो एग्जिट पोल होता है वो इलेक्शन रिजल्ट से मिलता जुलता हुआ नजर आता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि जैसे एक आपका चैनल है, दूसरी तरफ हमारा चैनल है। हम दोनों एग्जिट पोल तैयार करने के लिए निकलते हैं। हम 500 लोगों से पूछकर एग्जिट पोल तैयार करते हैं। दूसरी तरफ आप 1000 से भी ज्यादा लोगों से पूछकर एग्जिट पोल तैयार करते हैं। तो इस केस में होगा क्या कि हमारा जो एग्जिट पोल है उससे ज्यादा ऑथेंटिक आपका एग्जिट पोल होगा, क्योंकि आपने ज्यादा आदमी का राय सुनने का प्रयास किया है। इसी तरह ओपिनियन और सी वोटर सर्वे पोल को तैयार किया जाता है। यह जो है इलेक्शन से पहले तैयार किया जाता है और इलेक्शन से पहले अलग अलग गांव, इसके अलावा रूरल एरिया में जाया जाता है और पूछा जाता है कि आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं। उसके हिसाब से ओपिनियन पोल को तैयार किया जाता है। इस साल नवंबर में भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाली है। यहाँ पर मैं सभी स्टेट का ओपिनियन पोल लाया हूँ जिससे यह अनुमान लगता है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में स्टेट असेंबली की सीट 230 है। यहाँ पर जादुई आंकड़ा 116 है। आज के समय में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के हैं वो आज के समय में यहाँ के मुख्यमंत्री है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो सीट है यहाँ पर बिल्कुल गिरती हुई नजर आ रही है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो बीजेपी को 44.7% वोट शेयर मिल रहे हैं, कांग्रेस को 44.6%, बीएसपी को 2.1%, इसके अलावा निर्दलीय को 8.1% वोट शेयर मिल रहे हैं। दोस्तों, यह जो वोट शेयर है वो तो परसेंटेज में कुछ और ही दिखता है, लेकिन यह जैसे ही सीट में कन्वर्ट होता है वैसे ही खेल शुरू हो जाता है। यहाँ पर कांग्रेस जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी को 104 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में स्टेट असेंबली की 200 सीटें हैं। यहाँ पर आज के समय में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के सीएम जो है वो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चित चेहरा है और कांग्रेस के तरफ से यही सीएम का चेहरा होंगे और बीजेपी के तरफ से वसुंधरा राजे सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस का नैया जो है वो यहाँ पर डूबता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर ओपिनियन पोल को देखते हैं तो कांग्रेस को सिर्फ 42% वोट शेयर मिल रहा है
और सीट में इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो 59 से 69 सीटें मिल रही है। वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। दोस्तों, राजस्थान का शुरू से यह परंपरा है कि जो एक बार सरकार बना लेता है दूसरी बार यह सरकार में वापस लौट कर नहीं आता है। इस बार भी अभी तक के ओपिनियन पोल में यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो इस बार जाती ही नजर आ रही है और यह जो प्रक्रिया बना हुआ है वह बना ही रहेगा। दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां के सीएम भूपेश बघेल है और वहां काफी ज्यादा चर्चित सीएम है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम किए हैं, इसीलिए यही जीतेंगे। बहुत सारे एजेंसी और न्यूज चैनल भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो है वो बहुत ही ज्यादा काम किए हैं और यहीं पर इनको जीत हासिल मिलती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को 45.3% वोट शेयर मिल रहा है, वहीं पर बीजेपी को 43.5% वोट शेयर मिल रहा है। इसे अगर हम सीट में कन्वर्ट करते हैं तो कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिल रही है, वहीं पर बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल रही है। अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी का नाम निशानी नहीं है। यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई तो है लेकिन इसमें बीजेपी शामिल नहीं है। नंबर 1 की पार्टी यहाँ पर एमएनएफ है, जिसे हम मिजो नेशनल फ्रंट कहते हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर जेडपीएम, जिसे हम जोरन पीपल मूवमेंट कहते हैं। दोस्तों, इन तीनों में यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन एमएनएफ जो है वो नंबर 1 पार्टी है। इनको 30.5% वोट शेयर मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 28.3%, तीसरे नंबर पर जेडपीएम को 27% वोट शेयर मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसे अगर हम सीट में कन्वर्ट करते हैं तो 13 से 17 सीटें एमएनएफ को, कांग्रेस को 10 से 14 सीटें, इसके अलावा जेडपीएम को 9 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सभी पार्टी सभी राज्य में जमकर चुनावी रैली कर तो रही है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि फेक न्यूज, इसके अलावा फेक पोस्टर के जरिए अपना प्रचार कर रही है। दोस्तों, बीजेपी का आईटी सेल जो है वो तो शुरुआती से ही फेक न्यूज फैलाता आ रहा है और पोस्टर में भी फेक न्यूज देखने को मिल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है इसका काफी ज्यादा शिकार में नजर आया है। दोस्तों, राजस्थान में एक पोस्टर आपको नजर आता होगा जिसमें एक किसान का फोटो लगा हुआ है, जिसमें यह लिखा है कि कर्ज न चुकाने के कारण राजस्थान के लगभग 19,000 से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनकी जो जमीन है उनकी नीलाम हो गई है। दोस्तों, इस पोस्टर में जो किसान का फोटो लगा हुआ है उसका नाम जो है वो जयपाल है। जयपाल से जब इसकी रियलिटी वहाँ के मीडिया पूछने जाते हैं तो उनका कहना है कि हमारा कोई भी जमीन यहाँ पर नीलाम नहीं हुआ है, इसके अलावा हमारा ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, हमारे पास बहुत ही जमीन है। बीजेपी को इतना अंदाजा भी नहीं होगा। 2-3 महीना पहले एक आदमी आया था जो कि चुपके से हमारा फोटो खींचा था। लगता है कि वही बदनाम करने के चक्कर में ऐसा पोस्टर छपवाया है। दोस्तों, जयपाल का यह भी कहना है कि हम बीजेपी लीडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और मानहानि का केस दर्ज करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के सीएम है, उन्होंने भी जब इस किसान से मिलने की कोशिश करी तो भी इन्होंने ऐसा ही बात बताया। उस किसान का यह कहना है कि मैंने बीजेपी के बगल के जो लीडर है उनसे बात करी और यह कहा कि इस पोस्टर को इस एरिया से हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं करी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारा नाम यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे आपको अंदाजा लग रहना चाहिए कि बीजेपी का आईटी सेल, इसके अलावा अब जमीनी पर जो कार्यकर्ता है वो भी कितने ज्यादा फेक न्यूज फैलाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी एक पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें अब बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार जो है वो यहाँ के युवाओं को 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकाली है और इस पोस्ट पर नौकरी भी दिया है। लेकिन अगर इसकी रियलिटी देखोगे तो बिल्कुल अलग है। वहाँ तकरीबन 30 से 40 हजार लोगों को ही नौकरी मिला है, लेकिन यहाँ पर हल्ला करने में देख सकते हो कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। दोस्तों, भारत के इतिहास में बीजेपी ऐसी पहली पार्टी देखा गया है जो कि ग्राउंड लेवल पर भी झूठ फैलाती है और सोशल मीडिया पर तो इनका झूठ काफी बार एक्सपोज भी हो चुका है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।